मेरी फौजें अस्कलान का मुहासरा करने के लिए तैयार बैठी हैं। इस वक्त मैं जंग पर जा रहा हूं और जब लौटूंगा तुम्हें तुम्हारी गद्दारी और इस घिनौने इल्जाम की सख्त सजा दी जाएगी। सल्तनत की मीरास अपने पास रखने के लिए सलाहुद्दीन को बेटा बनाया था। कोई नहीं जा रहा जंग पर आज, क्योंकि यह सच जंग से ज्यादा अहम है। जहाज अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? और मुहासरा करने वाली फौज कहां रह गई? सुल्तान नूरुद्दीन ने अभी तक हुक्म नहीं दिया होगा। हम जितनी देर करेंगे उतना ही ग्रेगोर मजबूत होगा। हमें चलकर देखना चाहिए क्या हो रहा है। वो तुम जैसे हवस के गुलाम होते हैं जिनकी लालची नजरें सल्तनत पर रहती हैं। तो फिर आपने सलाहुद्दीन को अपना बेटा क्यों बनाया? और उसमें ऐसे कौन से गुण थे कि उसी को अपना बेटा बनाया? मेरी ख्वाहिश एक ही थी कि मेरा एक बेटा होता और मेरे बाद मेरे मकसद की हिफाजत के लिए अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर देता और अल-कुद्स के लिए खून बहाता। अगर आपका मकसद अल्लाह का इरादा भी है तो वो यकीनन मदद करेगा। अगर आपको अपने मकसद पर यकीन न होता तो इस ख्वाब के बारे में कभी न सोचते और मैं ये मिंबर कभी न बनाता। ये वो मकसद है जो नस्ल या खानदान से नहीं, रास्ते से जुड़ा है मेरे सुल्तान। ठीक है कि आपके सुल्ब में दुख है, मगर कौन जाने आपका रास्ता खुशखबरी ले आए। सलाहुद्दीन मेरा बेटा, मेरा खून है। वो मेरे रास्ते और मेरे मकसद का मुहाफिज है। जिस दिन बेटा हुआ नेमुद्दीन अय्यूब के, उसी दिन आपके बेटे की मौत हुई और उसी दिन अय्यूब के खानदान को जंगियों की सरजमीन पर बसा दिया गया। अय्यूब हाकिम और शिरकू फौज के सालार हो गए। फातिमा खातून सलाहुद्दीन को दूध पिलाती रही अपना, और आपने राज रखा। इन सब बातों का आपस में ताल्लुक है जो कहता है कुछ है, और जो कुछ है आश्कार हो चुका। मैंने बात की थी उस दाया से जिस रोज फातिमा और अय्यूब के बेटा पैदा हुआ था। आपके नौमौलूद की मौत हो गई थी। ये तहकीक तुम्हारा जाविया नजर है। तुम्हारी नाकिस मालूमात बहतान बन गई है। हकीमों ने जान तोड़ कोशिश से बचा लिया था मेरे बेटे को। बोलो। दुरुस्त, सुल्तान नूरुद्दीन का बेटा पैदाइश के वक्त मर गया था, लेकिन फिर वो हकीमों के पास गए। वापस आकर कहा कि हकीमों ने उनके बेटे को बचा लिया। क्या सफाई दिखाई, बहुत खूब। लेकिन मैंने भी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी। तबीब हाजिर हो। महल का पुराना तबीब आजम सुल्तान नूरुद्दीन के यहां पैदा होने वाले नौमौलूद को तुमने नई जिंदगी दी थी क्या?
यहाँ तो जंगियों की फौज नहीं है। वो अब तक मुहासरे के लिए आगे नहीं बढ़े। जब शेर जख्मी हो जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि जख्म मुझे और ताकतवर बनाते हैं। अब हमला करने की हमारी बारी है। सलाउद्दीन को शेर की कचार पर हाथ डालने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस मर्तबा हम जंगी मसले को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ देंगे। चलो। मुअल्लिज और मरीज का ताल्लुक राज की तरह होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का राज बेपर्दा नहीं किया। सुल्तान नूरुद्दीन के 9 मौलूद बेटे को नई हयात मैंने नहीं दी अमीर अजीज वकार। मुमकिन है किसी और तबीब ने ऐसा किया हो। महल के दस्तावेजात में इस नौयत के किसी वाकई की कोई तफसील दर्ज नहीं हुई। तुम इन बेहुदा बातों से मुझ पर बहतान लगाने की कोशिश कर रहे हो। होश करो, खामोश हो जाओ। मैं हकीकत जान के रहूंगा। अब इस किस्से का आगाज जब हुआ, जब फातिमा खातून ने यह बताया कि उसने सलाहुद्दीन को दूध पिलाया। इसका अंजाम आज होगा। यही सच्चाई है, एतराफ करें। सलाहुद्दीन आपकी औलाद नहीं है। बकवास बंद करो। इस हकीम को इसलिए इस रात में शामिल नहीं किया, इस तरह और लोगों को भी मालूम हो जाएगी सलाहुद्दीन की असलियत। अब आप घबरा रहे हैं क्योंकि हकीकत खुद सुन ली है इसने। ये तुमने क्या किया? एक मासूम इंसान की जान ले ली, वो भी मेरे सामने। फौज कहाँ है अमीर शिरकू? सुल्तान ने मुहासरे का आगाज क्यों नहीं किया? मलिक नसरुद्दीन महल में है। उसकी ये जुर्रत, वो महल में घुसा कैसे? मैं नहीं जानता, लेकिन सुल्तान और वो तन्हाई में गुफ्तगू कर रहे हैं। सुल्तान इसी वजह से अब तक निकल नहीं पाए। मैं आपको यही बताने आया था। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं महल जाकर देखता हूँ क्या मामला है। इब्राहिम, चलो मेरे साथ, और तुम लोग खलील को खैमा बस्ती तक पहुंचा दो। ग्रेगोर कोई ना कोई करतब दिखाएगा, इसलिए मोहतात रहना और जंगल के रास्ते से जाना, और रास्ता किसी सूरत तब्दील ना करना। जो हुक्म अमीर।